नमस्कार, न्यूज विद ग्रीन चाय में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। इस वक्त मैं बात करने वाली हूं बांग्लादेश की सेना में हुए बड़े फेरबदल की। दरअसल बांग्लादेश की सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद वहां की तारिक रहमान सरकार ने सेना में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। रविवार को जारी आदेशों में ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां की गईं। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाफिजुर रहमान को वापस बुलाकर 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया है। यानी बांग्लादेश की नई सरकार में स्थिरता आए, इसके मद्देनजर तारिक रहमान ने सेना में अपने भरोसेमंद लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल पिछले करीब 2 साल से बांग्लादेश की जो हाल रहे हैं उसे ठीक करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बांग्लादेश के हाल के घटनाक्रमों को अगर समझे तो यह सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है। यह सत्ता, सेना और लोकतंत्र के बीच के संतुलन की पूरी कहानी है। सब कुछ शुरुआत जब शेख हसीना की सरकार के खिलाफ 2024 में वहां पर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन छात्रों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि बहुत भारी लेवल पर हिंसा हुई। सबसे अहम बात यह रही कि उस समय बांग्लादेश की सेना ने पूरी ताकत के साथ वहां की सरकार के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया और यही वह मोड़ था जब शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और यहां तक कि देश भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद वहां मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनती है। इस सरकार का काम था कि देश को स्थिर करना और वहां चुनाव कराना, लेकिन इस दौरान भी सिस्टम के अंदर कई ऐसे लोग रहे जो पुरानी सरकारों से जुड़े थे, खासकर सेना और प्रशासन में। फिर 2026 में चुनाव हुए और तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी जीत हासिल की। फिर तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कुछ ही दिनों बाद सत्ता संभालने के वहां के सेना में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। सवाल उठता है कि ऐसा तारिक रहमान ने क्यों किया? तो सरल शब्दों में समझें तो नई सरकार को सबसे बड़ा डर यही होता है कि वह पुरानी व्यवस्था के लोग उसके खिलाफ कहीं खड़े न हो जाएं। इसलिए सेना और खुफिया एजेंसियों में उन अधिकारियों को हटाया गया जो पिछले सरकारों के करीब माने जाते थे और उनकी जगह ऐसे अधिकारियों को लाया गया जो इस सरकार के भरोसेमंद हैं। यह कदम सरकार के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो स्थिरता है। जब सेना सरकार के साथ खड़ी होती है तो तख्ता पलट या बगावत के खतरा कम होता है। वहीं दूसरा फायदा है कि सरकार अब कोई भी फैसला लागू करने में डरेगी नहीं। तीसरा फायदा है कि पुरानी सरकारों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है जो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण। अगर सेना में सरकार सिर्फ अपने भरोसेमंद लोग को भर्ती करती है तो सेना का जो निष्पक्षता है वो समाप्त होने का डर रहता है, क्योंकि सेना का काम है कि वह अपने देश की रक्षा करे, ना कि किसी एक पार्टी के पक्ष में खड़ी रहे। और अब इस पूरी स्थिति को बड़े नजरिए से देखें तो बांग्लादेश इस समय 2 मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता वह है जहां वह भारत की तरह मजबूत और लोकतंत्र बन सकता है, जहां सेना निष्पक्ष रहती है और सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। वहीं दूसरा रास्ता पाकिस्तान जैसा है, जहां सेना का राजनीति में ज्यादा प्रभाव रहता है और लोकतंत्र कमजोर होता है। अंत में इस पूरी घटना का सीधा मतलब यही है कि यह सिर्फ ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं है, बल्कि सत्ता को मजबूत करने की एक रणनीति है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत होगा या सत्ता कुछ हाथों में सीमित होकर ही रह जाएगी।